एनडीए सरकार के गठन के बाद अब फुल फ्लेजेड बजट का इंतजार है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री सभी क्या चाहते हैं कि सरकार से कुछ रियायत मिल सके। खाने पीने की महंगाई से ज्यादा इलाज की महंगाई आम आदमी के जेब पर असर डाल रही है और अगर आपकी फैमिली का कोई एक सदस्य 4 से 5 दिन के लिए भी किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाए तो बिल लाखों में पहुंचना तय है। वैसे इलाज के खर्च का बोझ घटाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह तो दी जाती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स की भारी मार है। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स का बोझ कम करने और हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को ज्यादा टैक्स छूट देने की मांग भी उठ रही है। दरअसल इंश्योरेंस कंपनियों ने मोदी 3.0 सरकार से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई भी इंडिविजुअल 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंश्योरेंस उद्योग से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग है कि सेक्शन 80D के तहत जो टैक्स छूट मिलती है उसे इंडिविजुअल्स यानी 60 साल से कम एज के लोगों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाए, जो अभी 25,000 की छूट है। इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए भी डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपए करने की डिमांड रखी गई है। उनका तर्क है कि प्रीमियम पर डिडक्शन लिमिट बढ़ाने से बुजुर्ग पर्याप्त कवरेज ले पाएंगे, जिससे हेल्थ केयर से जुड़े खर्चों में हुई वृद्धि को वो कवर कर पाएंगे। चलिए यहाँ ये भी समझा देते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको टैक्स छूट कैसे मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आप जो प्रीमियम भरते हैं उसे सेक्शन 80D के तहत क्लेम करने पर प्रीमियम की रकम को आप अपनी इनकम से घटा सकते हैं, यानी डिडक्शन लेते हैं, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। टैक्सेबल इनकम कम होने से टैक्स की देनदारी घट जाती है। सपोज आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में 20,000 रुपए पे किए हैं, तो डिडक्शन क्लेम करने पर आपकी टैक्सेबल इनकम 7,80,000 रुपए हो जाएगी, यानी जो प्रीमियम की राशि है उसे आप डिडक्ट कर देंगे और टैक्स का कैलकुलेशन 8 लाख के बजाय 7,80,000 रुपए पर किया जाएगा। सेक्शन 80D का फायदा फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है और इसे अब न्यू टैक्स रिजीम का हिस्सा बनाने की मांग भी पुरानी ही है। इस बीच स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी घटाने की भी डिमांड जो है वो भी जोर पकड़ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर जीवन बीमा कंपनियों यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर जीएसटी को घटाकर 5% करने की मांग दोहराई है। मौजूदा समय में हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% की दर से जीएसटी देना होता है। जीएसटी दर अगर घटाई जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनेगा। किफायती बनने की वजह से लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच भी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को तो यही उम्मीद है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को टैक्स एग्जेम्पशन के लिए शामिल कर सकती है। फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत आपको लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो 80D आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट दिलवाता है और 80C लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर। खैर, सरकार बजट में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाए या ना बढ़ाए, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीट रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। स्वास्थ्य बीमा इलाज के खर्च का बोझ कम करता है, जिससे आपके सामने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तोड़ने की नौबत नहीं आती है।